बलि की प्रथा थी। पहले ऐसा है कि यहाँ बलि बकरे की भी चढ़ती थी और भैंसे की भी चढ़ती थी। पर महाराजा राजेंद्र प्रकाश के टाइम में, इनसे थोड़ा पहले मेरे ख्याल अमर प्रकाश या राजेंद्र प्रकाश जी की वक्त की बात है, एक यहाँ भैंसे की बलि हुई तो उसकी गर्दन कट गई। पर वो गर्दन कटने के बावजूद भी यहाँ से दौड़ा हो और ये जहाँ दिल्ली दरवाजा स्थापित है वहां तक गया तो बड़ा खतरा हो गया था। उसके बाद उन्होंने सबने सोचा कि शायद देवी को ये मंजूर नहीं है, तो तत्पश्चात ये जो बलि थी, पशु बलि बंद हो गई है। अब ये जो दो धारी तलवार है, जैसा आपने कहा, पहले नवरात्र को यहाँ स्थापित होती है। सब राज परिवार के लोग आते हैं और 9 दिन तक इसकी सब लोग पूजा करते हैं। और ये खंडा जिसको कहते हैं, फिर ये गुरु, हम जो राज पुरोहित है वो गुरु जी को अर्पित करते हैं और गुरु जी जो है वो हमको परिवार को वो तलवार वापस करते हैं। और साथ ही आपको बताता हूँ, ये जो प्रथा है इसमें एक वचन लिया जाता है कि अगर सिरमौर पे कभी भी आपत्ति आए तो ये दो धारी तलवार है, एक रक्षा के लिए और एक भक्षण करने, खत्म करने के लिए। तो अगर कभी ऐसी आपत्ति आई तो आपके परिवार में जो होगा वो सबसे पहले बलिदान देगा। और जो यहाँ यज्ञ होता है ये अपने कुल की भलाई के लिए, बल्कि पूरे सिरमौर की बचाव के लिए, से क्षति ना हो उसके लिए ये किया जाता है। बलि की प्रथा थी। पहले ऐसा है कि यहाँ बलि बकरे की भी चढ़ती थी और भैंसे की भी चढ़ती थी। पर महाराजा राजेंद्र प्रकाश के टाइम में, इनसे थोड़ा पहले मेरे ख्याल अमर प्रकाश या राजेंद्र प्रकाश जी की वक्त की बात है, एक यहाँ भैंसे की बलि हुई तो उसकी गर्दन कट गई। पर वो गर्दन कटने के बावजूद भी यहाँ से दौड़ा हो और ये जहाँ दिल्ली दरवाजा स्थापित है वहां तक गया तो बड़ा खतरा हो गया था। उसके बाद उन्होंने सबने सोचा कि शायद देवी को ये मंजूर नहीं है, तो तत्पश्चात ये जो बलि थी, पशु बलि बंद हो गई है। अब ये जो दो धारी तलवार है, जैसा आपने कहा, पहले नवरात्र को यहाँ स्थापित होती है। सब राज परिवार के लोग आते हैं और 9 दिन तक इसकी सब लोग पूजा करते हैं और ये खंडा जिसको कहते हैं, फिर ये गुरु, हम जो राज पुरोहित है वो गुरु जी को अर्पित करते हैं और गुरु जी जो है वो हमको परिवार को वो तलवार वापस करते हैं। और साथ ही आपको बताता हूँ, ये जो प्रथा है इसमें एक वचन लिया जाता है कि अगर सिरमौर पे कभी भी आपत्ति आए तो ये दो धारी तलवार है, एक रक्षा के लिए और एक भक्षण करने, खत्म करने के लिए। तो अगर कभी ऐसी आपत्ति आई तो आपके परिवार में जो होगा वो सबसे पहले बलिदान देगा। और जो यहाँ यज्ञ होता है ये अपने कुल की भलाई के लिए, बल्कि पूरे सिरमौर की बचाव के लिए, से क्षति ना हो उसके लिए ये किया जाता है।